मन लग रहा था। अब जो इनके बंदे हुए नहीं वे क्या कर उनकी मतलब पहला ही बेरा पट जाए कि भाई मेरी मौत किस तरह होगी, कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा भी देखो असल में तो क्या है, ये जो इल्यूमिनाती वाले जो लोग थे ना, पहले जो लोग थे जिन्होंने शुरुआत करी थी, ये लोग असल में अवेकन लोग थे। अच्छा। मतलब आध्यात्मिक रूप से इनको बात समझ में आ गई थी। और ये पूरा खेल ये पूरा जो प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है ये कैसा है। तो इन लोगों ने जो शुरुआत करी थी वह तो न्यू करी थी, वही दुनिया एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। अच्छा। बाद में उनके जो पुरखे हैं उन लोगों ने जो अब उनके फिर उस पुरखे को उनके जो वंशज हैं, फिर उनके जो आगे जो औलाद है ना, वो आई कि जुकर मान लो अब आजकल एक चीज देखी होगी कि सरकार की बात जब फ्रीडम की बात करते हैं तो जो लोग हैं वो अपने एंगल से बातों को उठाते और बात करते हैं। तो कुछ लोग इस बात के फेवर में मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भाई तानाशाही सुधार सकता है इनको तो ना, और बड़ा कड़क आदमी चाहिए जो इन निर्णयों को ठोस रूप से अप्लाई करता है। तो वो इस बात की फेवर में मिलेंगे। तो उसमें भी जो जिस तरह किसान आंदोलन में थे कुछ भी है, फिर कुछ तबका जो है तो इसमें कुछ लोग फिर ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम ना जबरदस्ती दुनिया का भला कराएंगे। अच्छा। जबरदस्ती दुनिया का भला करने चल पड़ते हैं वो जो जबरदस्ती भला करने वाली जो उनकी नीयत है वो फिर इनको इस बात के लिए मजबूर करती है कि आप कंट्रोल करा। तो ना सारे के सारे लोग जो इल्यूमिनाती के अंदर जो है, इल्यूमिनाती तो खैर क्या इस ग्रुप को कह लो, हम लोग तो इल्यूमिनाती शब्द यूज नहीं किया करते, लेकिन जिसको लोग इल्यूमिनाती कहते हैं वो पहले के लोग अवेकन थे। आजकल के लोग तो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं। वो आजकल जो है ना उसके अंदर आजकल जो है वो तो फिर ठीक उसे तरीका होगा जिस तरह लोग सुविधा के चक्कर में फंसने लग रहे हैं। वो एक नियम है, ये एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्या करती है, आप यहाँ बैठो, बैठ करके विचार करो मुझे ये चीज चाहिए, आप उस विचार पे 17 सेकंड के लिए उस विचार को होल्ड कर लो, ठीक है। तो पूरी दुनिया के अंदर वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों के दिमाग में विचार डलने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई किसी तरह से भी इस भाई ने जो मांगा है ये उसको देना है। अच्छा। उसके लिए चालू हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति मांग लेगा ना 17 मिनट तक उस विचार को होल्ड कर लेगा, 17 सेकंड तक सॉरी, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम उसको वो चीज दिलाने के लिए काम चालू कर देगा। अब जैसे ही आप ये सोचो कि मुझे ये चीज चाहिए, साथ के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे रात जो आपने एक बात कही थी ना कि डॉक्टर साहब ऐसी लाइफ के लिए जो है ना वो कितनी मेहनत और कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसका एक जवाब है यो कि अगर आपको अपनी मनपसंद लाइफ जीनी है तो उस मनपसंद लाइफ में पहले डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए। तो जो आपको चाहिए उसके बदले में आप क्या दे सकते हो अपना, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आपको जो भी चाहिए उसके बदले में अगर आप अपनी कोई फेवरेट चीज जो आपको बहुत पसंद है अगर वो नहीं दे सकते तो फिर आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही कुदरत आपको कुछ देती है उसके बदले में आपसे कुछ लेती है। तो आप क्या देने के लिए तैयार हो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं ये किसी भी महत्वाकांक्षी आदमी को पकड़ते हैं, वो देखते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जब पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चालू कर देंगे तो उनका एक व्यक्ति आएगा और वो बैठ करके, जैसे आप पूछ रहे हो इंटरव्यू में कि डॉक्टर साहब आप करना क्या चाहते हो, ऐसे ही घर में बैठ करके कोई पूछ लेगा जी करना क्या चाहते हो, तो मैं अगर उसको अपना विचार बताऊं मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो वो कहेगा कैसे करना है, फिर ये करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए ये चाहिए। अच्छा फिर अगर हम ऐसा रास्ता करके आपको ये प्रोवाइड करा दे तो वो कोशिश करेंगे कि वो हमें वो रास्ता प्रोवाइड करा दे। अब जैसे ही कोई चीज मान लो मैं तेरे को दूंगा या मेरे को देगा या कोई और साथी देगा, तो जब मेरे को वो दोगे ना आप लोग, तो वो मेरे पास आने के बाद अब मैं एक एहसान के नीचे दब जाऊंगा। हाँ, लेने वाला आदमी। तो फिर अगली बार देने के बाद में ना, फिर अगली बार जब कोई आदमी उसको कहता है कि भाई इतना यो करना है भाई, तो फिर वो आदमी मना नहीं करता है। तो वो ऐसा करके किसी व्यक्ति को इस तरह से एहसान के नीचे दबाते हैं, पहले उसको जो चाहिए वो दे देते हैं और फिर उनको जो चाहिए फिर उससे करवाते हैं उसकी पावर में।
होता है जो जो उसकी पावर में होता है, ऐसा करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर पार्टिकुलर जिक्र करा किसी व्यक्ति का जिक्र करा भी, तो आजकल जो गायक कलाकार जो वायरल हो रहे हैं ये सब इसका हिस्सा है। एक सिद्धू मूसेवाला का नाम बड़ा हुआ है, क्या सिद्धू मूसेवाला भी इस षड्यंत्र का हिस्सा था? देखो मैं एक बात बताता हूँ सिद्धू मूसेवाला के केस में। सिद्धू मूसेवाला जो प्रचारित किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, हॉलीवुड हो, किसी भी इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे नाटक इंडस्ट्री हो, एक भी कलाकार इस एलीट ग्रुप के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा, उसका एक भी जीना मुश्किल कर देंगे। सलमान खान के साथ एक बार झगड़ा हुआ था इसका ये अपना रणदीप हुड्डा का, एक बार उसने सलमान खान को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। उसके बाद रणदीप हुड्डा को, ये किक फिल्म की बात है, उसके बाद रणदीप हुड्डा को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। अच्छा, रींग लिया था, फिर इनका समझौता किसी पंजाब के एक बंदे ने करवाया था, उसको मैं जानता हूँ, मुझे मिला था। मतलब ये पूरा केस आपने देखा है? मैंने वो प्रैक्टिकली देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं कोई बात नहीं कहा करता कभी भी। तो उसने खुद ही बताया था कि जी मैं मतलब मेरे किसी नोन का नोन था, मेरा डायरेक्ट जानकार नहीं था, तो हम बैठे थे तो वो बात चल रही थी, तो गुड़गांव में ही हम लोग बैठे थे, तो बताया था कि यहीं पे हमने सलमान को और उसको बुलाया था, रणदीप को। अच्छा, हाँ, यहीं मीटिंग कराई, क्योंकि वहाँ तो बड़े ज़्यादा वो पत्रकार लगे रहते हैं ना, तो भाई पेपराजीज लगे रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट पत्रकार, फोटो खींचने में भी इनकी मुलाकात हुई हो, तो वो ना बोले, तो वो फिर दोनों अलग अलग फ्लाइट से फिर यहाँ आए, कहीं और की फ्लाइट पकड़ के, उसने कहीं और की पकड़ी, उन्हें कहीं और की, फिर वहाँ से वो सब दिल्ली आए, उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई, फिर वहाँ मतलब फिर उनका पैचअप होया, फिर रणदीप हुड्डा ने माफ़ी मांगी, तब जा करके मूवीज मिलनी शुरू हुई दोबारा से। अच्छा, तो ये गेम इतना बड़ा है। और सलमान को मैं इस चीज ने वो वहां से रिलेट कर रहा था। तो कोई भी सिंगर है ना, मैं अभी सिंगर वाली बात बता दूं, कोई भी सिंगर है ना, आप देखोगे गन, नशा, लड़कीबाजी, फुकरापंथी, इसको प्रमोट करने वाला जो सिंगर है वही क्यों आगे चल रहा है? जो अपनी जात पात की मतलब उठावेगा वही क्यों आगे चल रहा है? ये पूरा गेम प्लान है, पूरे बच्चों की सोच को बदलने का एक गेम है। और उन सिंगर्स के व्यूवरशिप देखो, अभी तो आपको, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी काम करते हो, फेसबुक पे भी, व्यूवरशिप कभी भी ऐसे नहीं चलती है कि भाई लोग देखते हैं तो व्यूवरशिप आती है, ऐसा नहीं होता। वो लोग तय कर लें कि या वीडियो उठानी है, वो एल्गोरिदम चेंज कर दो, तो चाहे उन्हें देखे तो 10 लोग ना दिखना मिलियन में चालू हो जाएगा। और हमारी वीडियोस आपने देखी होगी, मेरी एक वीडियो 3.7 मिलियन व्यूज थे, अगले दिन मैं उठा 25,000 पे मिली, तो वो मतलब है 25,000, अरे 3.7 मिलियन ने तो देख ली थी है, फिर वापस आ गई, फिर दोबारा से उठी। मतलब वो ऐसा करते हैं कि एल्गोरिदम इस तरह का सेट करते हैं कि लोगों के अंदर ये विचार जाए कि ऐसे लोगों को लोग सुन रहे हैं। क्योंकि आपने तो देखा ना पहले 2.5 मिलियन व्यूज, अच्छा इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे। अब वह है बेचारी एक ढिंचैक पूजा है, उन्हें कोई पसंद थोड़ी कर रहा, ना पसंद करते हुए उसको लोग देख रहे हैं, ट्रेंडिंग वन में भी आ जाए, और ट्रेंडिंग वन में आ जाती है वो, मतलब बेहूदगी में नंबर 1 आ जाती है, तो उसको भी वो नंबर 1 चढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है कि इसका कोई लिंक नहीं है कौन कामयाब है ना कामयाब है, फेमस है ना फेमस है, वो लोग ऐसे व्यक्ति को ही कंट्रोल करना चालू करते हैं। लेकिन फिर सिद्धू मूसेवाला ने बेसिकली समझ में आ गया होगा शायद, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कई बार ना कि हम भी उन्हीं के एजेंडे पे चल रहे थे, लेकिन जब समझ में आया, जैसे मैं कोचिंग सेंटर था मेरा, मैं नौकरी करता था, मुझे समझ में आया नौकरी करने से तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो गुलाम बना के रखते हैं, मैं तो समाज का नुकसान कर रहा हूँ, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर बात आई कि मैंने इंस्टीट्यूट खोला, पता लगा कि ये कोचिंग सेंटर तो कोड है समाज के लिए, मैंने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया। फिर मैं देखा गांव के लिए काम करना चालू करूंगा, गांव में गया तो देखा गांव के लोगों को जानबूझ के ऐसा रखा जाता है कि वो चीज़ों को समझे ही ना, और शहर का आदमी को बिजी रखा जाता है कि उनके पास टाइम ना बचे। तो शहर के आदमी के पास समय नहीं है और गाँव के आदमी के पास समझ नहीं है। इधर समझ है, वो कहता है मजबूरी है, उधर वो कहता है और क्या कर सकते हैं। तो वो दोनों तरफ के लोगों को पकड़ के ऐसे अलग अलग एंगल से करते हैं।
फिर मैंने इसको निर्णय लिया कि मैं गांव के लोगों को समझाने निकलूंगा। तो तब मैं 2017 में 16 के बाद 17 में मैं निकला था समझाने एक एक चीज़ को, और फिर तब से हम लोग धक्के खा ही रहे हैं गाँव समझा कर। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें फिर मैं ये समझ में आया कि कई बार व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता है कि वो उनके इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि उनका जो बिचौलिया है, अभी जैसे अभी चुनाव के अंदर आओगे ना आप, तो कोई अगर मान लो किसी के इलेक्शन लड़ने से किसी को फायदा होता है, तो जिसको फायदा होता है वो किसी को भेज करके उसको फंडिंग देता रहता है कि तुम लड़ो, वो सोचता है पब्लिक से आ रही है फंडिंग, जबकि फंडिंग उसी से आ रही होती है जिसको फायदा होता है। तो ये चुनाव का खेल है, उसे नहीं मालूम होता कि तुम असल में किसी और को फायदा पहुंचा रहे हो। ऐसे ही जो सिंगर है उसे नहीं पता कि तुम पूरे समाज के कल्चर को खराब कर रहे हो। वो ये सोच रहे लोग पसंद कर रहे हैं उसको, अगर आप जाकर के बोलोगे ना, वो कहेगा मैं क्या करूं जी, अच्छे गानों को कोई पसंद ही नहीं करता, ठीक बात है। वो खराब गानों को पसंद करते हैं। असल में ऐसा नहीं है, वो एल्गोरिदम से आपको ऐसा दिखाते हैं। गाना में भी बोल रखा कि अच्छी चीजा पर देखो रिव्यूज कदे भी आंदे नहीं, उनने भी तो मानस देखे हैं, कुत्ते तो फोन चलाते नहीं। हाँ, वो इसीलिए है ना, वो उसको ऐसा लगता है कि लोग उसको देख रहे हैं, जबकि असलियत के लिए है कि उनको दिखाया जा रहा है। अब ये बात उस सिंगर को जिस दिन पता चल जाएगी, वो अपने समाज के लिए चालू हो जाएगा। जिस दिन उस अभिनेता को पता चल जाएगी, वो करना चालू कर देगा इस दिशा में काम। तो सिद्धू मूसेवाला को भी जब प्रमोट तो उन लोगों ने किया था, क्योंकि वो हथियारों की भी वीडियो बनाता था, हाँ वो इस तरह के गाने चलाता था। लेकिन फिर बाद में जब उसने देखा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो उसने फिर गांव का प्रचार करना शुरू किया। उसने अपने गांव को, अपने खेत को, अपनी किसानी को, जमीन को, गाना था उसमें बता रखा उसने राजनीति के बारे में। हाँ, अब भाई ईब जो आए हैं, ईब तो हमने चुन ली, आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उस टाइम। तो बोला इन ना बिसरा दियो तम या गान वाले दिन हम कदे तम ऐसा करो कि भाई ईब तो हमने अपनी मर्जी से चुन ली सरकार, कल नहीं ऐसा नहीं हो जाए इन भी गाली देने लग जाओ। गाली देखो, वो असल में उस पूरे तंत्र के खिलाफ बोल के उसकी वो गाना में बोला है। हाँ। और उसका अगर मैं इस ग्रुप से कंबाइन क्यों कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि मैं देख रहा था एक वीडियो, मैंने जिक्र सुना था कि जो उस ग्रुप का बंदा होगा तो उसने अपनी मौत का पहले बेरा पड़ जाएगा। जो 29/5 उसने वो जो करी थी, 29/5 295 उसने गाना निकाला था, 295 उसका गाना था। और उसने पहले ये चीज बता रखी थी कि मेरे राइट साइड विंडो पे फायर बजेंगे, और फिर उसी तरीके से उसकी मौत हुई। मतलब उसकी मौत से पहले हफ्ता 10 दिन पहले उसने अपना गाना रिलीज करा, और उस गाना में बता रखा था कि भी चोबर के चेहरे पे नूर जो दस रहा है, वो बता रहा है कि भी इसका जवानी में जनाजा उठेगा। और फिर 29/5 गाना, और फिर एक गाना में जिक्र कर रखा कि राइट साइड विंडो पे फायर बजेंगे, और फिर उसी तरीके से उसकी मौत होगी। देखो, राइट साइड विंडो पे फायर बजेंगे, जिस तरह मान लो आप बात करने लग जा, जो आदमी, जो सिंगर आदमी है ना, जो राइटर आदमी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला राइटर भी था, खुद ही लिखता था अपने गाने। तो जो आदमी राइटर होता है ना, राइटर आदमी जब प्रकृति के साथ, क्योंकि मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट लोग मिलेंगे ना, वो आपको कुदरत के बहुत नजदीक मिलेंगे। और कुदरत के नजदीक लोगों को क्या करता है, कुदरत मैसेजेस देती है। कुदरत मैसेजेस देने का ये तरीका होता है कि उसको जो मैसेज मिलता है वो टुकड़ों में मिलता है, तो एग्जैक्ट मैसेज नहीं होता है। उसको नहीं मालूम होता है कि ये किसके बारे में हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है या कहीं हो रहा होगा, तो वो इस तरह से बोलते हैं। और क्योंकि वो जमीन से जुड़ा आदमी था, बाद में जब हमने उसको देखा, मैंने उसको नोटिस किया कि उसने पहले तो गाने बर्बाद करने के बना दिए यूथ को, और बाद में उसने फिर खेती किसानी को प्रमोट करना शुरू किया। जब वो उनके इशारे पर काम नहीं किया तो उन्होंने उसको उड़ा दिया। और उड़ाने का आंदोलन में उनके पिताजी जा रहे थे, हाँ, ट्राली में रहा बिल्कुल वहीं परमानेंट रहा करते। तो वो बड़ी चीज मैं इसको ये मानता हूँ कि इसको अगर समझना है, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एक आम इंसान के लिए बना रहे हैं, और जब भी बात कर रहे हैं ये अवेकन लोगों की कर रहे हैं। तो अवेकन लोगों की बात जब आप आम सोए हुए इंसान को जगाने के लिए जब आप कुछ ऐसी बात बोलोगे ना, तो वो उनके सिर के ऊपर की हो जाएगी, वो हमने पागल कहना शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल से इस पर लंबी उधर जाने की बजाय सिर्फ इतना बताओ। सवाल और है मेरा, हाँ, जो पंडित मांगेराम है, पंडित लक्ष्मीचंद है, उनने भी इस तरीके से बतावा कि भाई पंडित मांगेराम ने अपनी मौत बता दी कि मैं गंगा घाट जाके ना, या फिर ओढ़े मेरा
को मतलब अंतिम सांस लूंगा। अंतिम सांस लूंगा मैं, तो अपनी मौत के बारे में उन्होंने पहले बता दिया था। और इस ग्रुप के जितने बंदे हैं वो अपनी मौत के बारे में पहले ही डिफाइन कर देंगे, मैं इस तरीके से मरूंगा, तो उसका प्रचार वो कर दें। तो आपने एक तो तरीका ये बता दिया कि भाई वो कुदरत से जुड़े हुए हैं, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई वो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जदुंती बीरापटा? नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये मैं बताता हूँ, सारा का सारा मतलब ऐसा कुछ भी होगा कि भाई ये इनती प्रचार, मतलब मैं छोड़ दिया XYZ मान के चलो, अगर भाई तन्ने इस चीज को प्रमोट करना है, मन ने प्रमोट कर लिया, और फिर उनकी देखा कि भाई ईब जिसका इसका इस्तेमाल होना था वो हो लिया, ईब इसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी होगा? हाँ, ये तो नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। खत्म करते नहीं है वो, खत्म कब करते हैं? जब उनको लगता है कि इसकी जो पावर है वो हमको सुपरसीड कर रही है और ये आदमी हमारे खिलाफ होने के चांसेस हैं। जो पूरी तरह से सरेंडर करके रखता है उसको कभी खत्म नहीं करते, वो उसको यूज करते रहते हैं। जिस दिन उसको समझ में आ जाता है और वो वापस मुड़ने की कोशिश करता है, उस दिन कर देते हैं वो खत्म, उस दिन खत्म। हाँ, तो इस रास्ते पर जाने का मतलब यही होता है। अभी आपको इसी इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में और म्यूजिक इंडस्ट्री में जो भी मतलब सिंगर आपको टॉप पे मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको यूट्यूब ने चढ़ाया हो। देखो, एक तो होता है जैसे अभी अजय हुड्डा का गाना था, किसान आंदोलन में चला, उसमें इस ग्रुप का कोई रोल नहीं, वो किसान ने चढ़ाया उसका गाना, ठीक है। इस दूसरे लेकिन जो फुकरापंथी वाले गाने हैं वो खूब चल रहे हैं, वहाँ इस ग्रुप की इनका सहायता है, जो समाज को बर्बाद करने की दिशा में काम करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको जिस विषय में सोचना है ना, वो ये है कि ये लोग जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं, और आदमी जब तक इस्तेमाल होता रहता है ये लोग इस्तेमाल उसको करते रहते हैं। आदमी जिस दिन वापस मुड़ने की बात सोच भी लेता है तो उसकी एक्टिविटी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि अब ये उल्टे रास्ते चला, फिर ये छोड़ते नहीं है, फिर किसी भी हाल में। और ये करते जो भी करते हैं ये अगले की मर्जी से ही करते हैं। अच्छा, उसमें सहमति हो? बिल्कुल, कंसेंट के बिना ये कुछ नहीं। ये जो शैतान की पूजा करने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है, ये कंसेंट के बिना आपसे कुछ नहीं करवाते, और कंसेंट ये आपकी चुप्पी को भी ये कंसेंट मानते हैं। अच्छा। यानी अगर आपने कुछ नहीं बोला तो ये आपको कंसेंट मानते हैं, सहमति है। इसीलिए बोलना जरूरी है। हम जो बोलते हैं ना कि बोलना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग आपकी चुप्पी को साइलेंट कंसेंट, मौन सहमति मान करके चलते हैं, और आपको इसलिए अपने बच्चों के लिए जो भी चाहिए उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। अदरवाइज फिर ये आपसे वो करवाते रहेंगे जो ये चाहते हैं।